हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी स्टूडेंट्स का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद जय में स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में मैंने सेट 4 का टर्म 2 का सेट 4 आधा कंप्लीट करवा दिया था और आधा रह गया, वो मैं बाद में करवा दूंगा। ठीक, आज मैं सेट 5 लेकर आया हूं। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, आपको जरूर कुछ सीखने को मिलेगा। या अगर आपने बना लिया है तो आपके रिविजन में काम आ जाएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बिंदुओं 2, 3 तथा 4, 1 के बीच की दूरी यानी डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फार्मूला, सपोज हम इसे मान लेते हैं एक पॉइंट और ये एक पॉइंट मान लेते हैं, ये ए और ये बी। ए का कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक 2 और 3 और बी का क्या है 4 और 1। पहला वाला क्या होता है x1, दूसरा क्या होता है y1, ये होता है x2 और ये होता है y2। ठीक है, यानी कि दूरी सूत्र क्या होता है? दूरी सूत्र यानी डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी क्या हो जाएगा? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है हमारा 4, तो 4 रखेंगे, माइनस x1 क्या है 2, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस y2 क्या है 1 माइनस y1 क्या है 3 का अंडर रूट पूरा का। 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर, 1 माइनस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, और 2 का स्क्वायर यहाँ भी 4 होगा, -2 इंटू -2 प्लस हो जाएगा। ठीक है, यानी क्या आएगा आंसर अंडर रूट 8 को बाहर क्या निकलेगा 2√2 यूनिट। यूनिट लिखे या फिर मात्रक। 8 को कैसे किए थे हम 2 से 4, 2 से 2, ये मिल गया मेरा जोड़ा में या पेयर में, तो पेयर वाला एक बाहर आ जाता है और जो बच गया वो अंदर में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, यदि sec a इज इक्वल टू 13/12 हो तो sin a और tan a का मान निकालना। यानी कि इफ sec a इज इक्वल टू इतना तो फाइंड sin a और tan a। यानी कि ट्रिगोनोमेट्री में हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, यानी कि समकोण त्रिभुज। ठीक, यहाँ पे एंगल ए का बात कर रहा है तो हम यहाँ पे एंगल ए ले लेते हैं, ए बी एंड सी। ए इसलिए हमने ये लिया ताकि ये डायरेक्ट पी रहे और ये एच रहे और ये बी रहे। अगर ए यहाँ लेते तो उसके लिए हमें पी ये लेना पड़ता है, इसीलिए हमने क्या लिया है ए नीचे। ठीक है, अब आगे sec a, तो सबसे पहले sec a होता क्या है याद है, यानी कि sec a cos का उल्टा होता है, यानी cos का उल्टा मीन्स b/h होता है cos, तो sec हो जाएगा आपका h/b, यानी कि 13/12। पता चल गया h क्या है हमारा 13 और b हमारा क्या है 12, तो ये निकल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि AC स्क्वायर यानी क्या होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC पता है क्या है हमारा 13, यानी 13 का स्क्वायर, AB क्या है हमारा 12, 12 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर 169, इसका स्क्वायर करेंगे तो, और 12 का स्क्वायर करते हैं तो 144 प्लस BC स्क्वायर, ये रहेगा तो माइनस, यानी 169 माइनस 144 इज इक्वल टू BC स्क्वायर। यहाँ पे ये माइनस होकर कितना बचेगा 25 बराबर BC स्क्वायर, यानी कि BC इज इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट 25, तो यानी आ जाएगा 5। ओके, अब निकालना है साइन ए, यानी ये पता चले कितना है 5 है, तब क्या निकालना है साइन ए। साइन ए क्या होता है p/h, यानी कि p/h। p क्या है हमारा 5 है, h हमारा 13, और tan a क्या होता है tan a होता है हमारा p/b। p हमारा क्या है 5 और b हमारा क्या है 12। हो गया ये दोनों आपका आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, इवैल्यूएट मीन्स मान ज्ञात करें 2 tan 30 डिग्री cos 30 डिग्री। यानी कि ये जो जितना भी मान होता है वैल्यू होता है आपको याद रखना पड़ेगा, यानी कि 2 tan 30 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री। tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 और cos 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2।
रूट थ्री कैंसल, 2 कैंसल, आपका क्या आ गया आंसर 1, ये आपका आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, कॉट 85 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री से 45 डिग्री वाले त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी यहाँ पे जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो दिया है उसको कितना में लिखना है, 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में ही आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में जो कॉट 85 डिग्री दिया है प्लस कॉस 75 डिग्री दिया हुआ है, तो कॉस 85 कैसे आया होगा, कॉट 85 यानी कॉट 90 डिग्री में अगर हम 5 माइनस किए होंगे तब ये आया होगा कॉट 85, प्लस और कॉस 75 कैसे आया होगा, 90 डिग्री में अगर हम 15 डिग्री माइनस करते हैं तो 75 आया होगा। यानी कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। ये हो गया आपका आंसर। देखिए 0 और 45 के बीच आया है कि नहीं, ये 5 डिग्री है और ये 15 डिग्री जो 0 और 45 के बीच में ही आता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, एक शंकु यानी कि कोन की ऊंचाई मींस हाइट और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, इस शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। कितना था यार, 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5, एक शंकु मींस कोन की ऊंचाई मींस हाइट 12 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या यानी कि बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर, तो शंकु का आयतन मींस वॉल्यूम निकालना है। तो सबसे पहले जो गिवन है वो गिवन लिख लेते हैं। यानी कि हाइट दिया हुआ है h इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और r इज इक्वल टू दिया है 7 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, आयतन, यानी आयतन मींस वॉल्यूम, आयतन यानी कि वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, यानी कि वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, बस पुट कर देना है 1/3 पाई का वैल्यू 22/7, r क्या है हमारा 7 × 7, h क्या है हमारा 12, ये कैंसल और 3 से कट जाएगा ये 4 बार में, यानी कि 22 × 7 28 और 12 को मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करके कितना होता है 8 दूना 16, 2 दूना 4, 1 5, 8 दूना 16, 1 56, 6 1 6, यानी कि आ जाएगा हमारा 616 सेंटीमीटर क्यूब। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, 10 क्रिकेट मैचों में एक गेंदबाज द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या निम्न है, 2 6 4 5 0 2 1 3 2 3। इन आंकड़ों का बहुलक मीन्स मोड। मोड क्या होता है, मोड होता है जो मैक्सिमम टाइम क्या हो, रिपीट हो, यानी कि बहुलक, बहुलक मीन्स बहु, बहु मतलब बहुत बार, यानी सबसे ज्यादा बार क्या आ रहा है, मैक्सिमम टाइम रिपीट 2, 1 बार, 2 बार और 3 बार, ठीक है। यानी सबसे बार ज्यादा क्या आ रहा है हमारा, तो हो जाएगा बहुलक, यानी कि मोड बराबर क्या होगा 2, आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, श्रेया 2 भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वो कम से कम एक चित प्राप्त करे, यानी श्रेया टॉसेस 2 डिफरेंट कॉइन्स साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट्स एट लीस्ट 1 कॉइन। सपोज मैंने लिया ये एक कॉइन है और ये एक कॉइन, ठीक है। अब इसे क्या किया, दोनों को टॉस किया, यानी कि क्या किया एक साथ उछाले, तो हो सकता है इसमें टेल आया हो, इसमें भी टेल आ गया हो, ठीक है। और आगे अगर फिर इसको उछालते हैं, हो सकता है इसमें टेल आया हो, इसमें हेड आया हो, फिर अगर ऐसा हो सकता है इसमें हेड आया हो, इसमें टेल आया हो, ऐसा भी हो सकता है इसमें हेड आया हो, इसमें भी हेड आया हो, ठीक है। यही प्रोबेबिलिटी हो सकता है। तो इसमें पूछा गया है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि टेल आया होगा, तो एटलीस्ट एक टेल आना चाहिए, इसमें 1 बार, इसमें 2 बार, इसमें 3 बार, ठीक है। यानी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा इसमें, सॉल्यूशन प्रोबेबिलिटी P, यानी कि जो हम चाहते हैं वो परिणाम कितना आ रहा है, 3 बार आ रहा है और टोटल परिणाम कितना है आपका 4। ये हो गया हमारा आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4 -3 और -1 7 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। यानी कि एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जो एक लाइन को इंटरनली कितना में करे,
2:3 में, मीन्स इधर 2 पार्ट और इधर 3 पार्ट, 1 2 1 2 3, ठीक है। यानी कि मान लेते हैं ए बी एक रेखाखंड था, यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, सपोज मैंने लिया सी, यहाँ से देखें तो ये 1 पार्ट और यहाँ से 2 पार्ट, और इधर 1 पार्ट 2 पार्ट और 3 पार्ट, हो गया 2:3 में डिवाइड। यानी कि पहला रेशियो का हम m मान लेते हैं और दूसरा को n, यानी कि डिवीजन फॉर्मूला पता है, यानी कि x1 क्या है हमारा गिवन, x1 है 4, y1 क्या है हमारा -3, x2 क्या है हमारा -1 और y2 हमारा क्या है 7। इस तरह लिख लेने से क्या होता है, वैल्यू पुट करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होता है। यानी कि c का निर्देशांक, ठीक है, c का हम मान लेते हैं x और y है, ठीक है। c का निर्देशांक मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ c क्या हो जाएगा, x वाला में mx2 प्लस nx1 डिवाइड में m प्लस n, ये x वाला हो गया, और y वाला क्या होता है my2 प्लस ny1 डिवाइड में m प्लस n, ठीक है। यहाँ पे m क्या है 2 है, x2 क्या है -1, ठीक है, प्लस n क्या था 3, x1 क्या है हमारा 4 डिवाइड में m प्लस n मतलब 2 प्लस 3, इधर लेते हैं m क्या है हमारा 2, y2 क्या है 7 प्लस n क्या है हमारा 3 और y1 क्या है हमारा -3, डिवाइड में क्या हो जाएगा m प्लस n मतलब 2 प्लस 3, 2 गुना -1 -2 प्लस 12 डिवाइड बाय 5, और यहाँ लेते हैं तो 14 -9/5, यहाँ पे क्या आएगा 10/5, यानी कि 2 आ गया, और ये घटेगा तो कितना आएगा 5/5, यानी कि 1 आ गया। यानी कि C का जो कोऑर्डिनेट था वो क्या था हमारा 2 और 1, ये हमारा हो गया आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, K का मान ज्ञात कीजिए ताकि निम्न तीनों बिंदु संरेखी हो। मीन्स तीनों बिंदु क्या होना चाहिए, एक ही लाइन पे हो, यानी कि जब तीनों बिंदु एक ही लाइन पे होगा तो क्या हो जाएगा, उसका एरिया हमेशा क्या होगा 0 होगा, ठीक है। जिसमें A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 3 और B का कोऑर्डिनेट 4K और C का दिया हुआ 6 -3। तो सबसे पहले हम नेमिंग कर लेते हैं। ये हो जाएगा मेरा x1 कितना है 2, y1 कितना है 3, x2 कितना है 4, y2 कितना है k, x3 कितना है 6 एंड y3 -3। संरेखी के लिए क्या होना चाहिए, एरिया, यानी कि एरिया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, यानी कि ABC का क्षेत्र, ये एरिया ट्रायंगल ABC, अच्छा दोनों लिख दिए ना, एरिया ABC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ x1 y2 माइनस y3। अब क्या होगा, शिफ्ट होते जाएगा इधर, यानी ये यहाँ आएगा तो यहाँ जगह 3 ही है तो ये पलट के यहाँ, यानी प्लस x2 हो जाएगा और ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, यानी ये खत्म, यानी इसका जहाँ पे क्या रख देंगे इक्वल टू 0, यानी कि हाफ x1 क्या है हमारा 2 तो रख दिए 2, y2 क्या है हमारा k माइनस y3 क्या है 3 माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस x2 क्या है हमारा 4, y3 क्या है हमारा -3 माइनस y1 क्या है 3, ठीक है, प्लस x3 क्या है हमारा 6, y1 क्या है 3 माइनस y2 क्या है k, ठीक है। अब आगे अब करेंगे, ये इधर चला जाएगा तो ये 0 ही हो जाएगा, हटा ही देते हैं एक ही बार, 2 इंटू k 2k प्लस 2 इंटू 3 6 प्लस 3 और 3 6 माइनस 6 इंटू 4 माइनस 24 प्लस 6 तिया 18 6 इंटू के माइनस 6k, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब -6k और 2k क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा -4k
18 अच्छे 24 और ये -24, 24 और -24, ठीक है, यानी ये तो ऐसे ही कैंसल। तो क्या बचा हमारा 0 बराबर -4k, तो यानी k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, -4 नीचे आएगा तो मतलब 0 ही आता है, यानी k का वैल्यू क्या है हमारा 0 है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, भुजा AB 5 सेंटीमीटर, एंगल ACB 30 डिग्री है, तो भुजा BC और AC की लंबाई ज्ञात करना है। यानी कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, एक ट्रायंगल है जिसमें कहा गया है कि एंगल B समकोण है, ठीक है, तो B हमने समकोण दे दिया, ठीक है, यानी कि ABC नेमिंग कर दिए। अब इसमें कहा है कि AB कितना है 5, AB कितना है 5 और ACB कितना है 30, यानी कि ACB यानी इस एंगल की बात हो रही है 30 डिग्री। तो ये पता चल सकता है ये कितना होगा, ये होगा हमारा, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग, कोणों का योग यानी सम ऑफ ऑल इंटरनल, सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना होता है 180 डिग्री, जिसमें है बी कितना है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, जिसमें एंगल बी पता है 90 डिग्री का है और सी कितना है 30 डिग्री का, इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों 120 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी एंगल ए बराबर 180 डिग्री माइनस 120, इन दोनों को जोड़ दिए हैं और डायरेक्ट इधर लेके माइनस कर दिए, यानी पता चल गया 60 डिग्री। एंगल ए पता चले कितना है हमारा, ये 60 डिग्री का, ठीक है। अब आगे पूछा है कि BC और AC निकाल दो, यानी कि BC और AC, यानी कि BC अगर हम निकाले तो ये P है क्या और ये B है, P बाई B किसका होता है, यानी कि हम निकाल सकते हैं tan 60 डिग्री इज इक्वल टू BC बाय P बाई B, यानी B हो जाएगा। ये होता है √3 बराबर BC कितना है हमारा नहीं पता तो BC रहने देते हैं, बाय AB कितना है 5, ये यहाँ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 5√3, यानी कि BC हमारा निकल गया। अब AC भी निकाल सकते हैं, ये AC कैसे निकलेगा, या तो B बाई H या तो P बाई H, हम ले लेते हैं, सपोज हमने लिया साइन से ही ले लेते हैं, यानी साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है P बाई H मतलब AC, साइन 60 का वैल्यू √3/2 इज इक्वल टू BC कितना है, BC हमारा निकला अभी कितना 5√3 बाई AC, ये √3 कैंसल और 2 यहाँ चला जाएगा और AC ऊपर आ जाएगा, यानी AC बराबर क्या हो जाएगा 5 × 2 बराबर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे एंगल नहीं भी निकालते तो हम इससे भी निकाल सकते थे। क्वेश्चन नंबर 10 में मैंने एक एंगल निकाल के बनाया था, ठीक, इसे बिना एंगल निकाले भी बनाया जा सकता है, जिसमें AB 5 था और एंगल ACB दिया था मेरा 30 डिग्री। अब आराम से निकाल सकते हैं, ये P होता है ये B होता है, P बाई B किसका होता है tan का, यानी लिख सकते हैं क्या tan P बाई B, tan कितना 30 डिग्री सॉरी, यहाँ पे क्या होगा tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा P बाई B, P क्या है हमारा 5 और ये है B, tan 30 कितना होता है 1/√3 बराबर 5/B, यानी B यहाँ और √3 यहाँ, यानी B इज इक्वल टू क्या निकल गया 5√3, पता चल गया ये हमारा क्या है 5√3। ये भी निकाल सकते हैं P बाई H करके या तो B बाई H करके, हम ले लेते हैं साइन से ही, साइन 30 डिग्री बराबर क्या होता है P बाई H, ये होता है, क्या ले सकते हैं हम P कितना है 5 है और H हमें पता नहीं तो H को H रहने देते हैं, साइन 30 कितना होता है 1/2 इज इक्वल टू 5/H, यहाँ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा H इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। आप इस तरह से भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, यदि sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री हो, जहाँ 4a क्या है न्यून कोण यानी मीन्स एक्यूट एंगल है, तो a का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस
20 डिग्री, ये दिया है। सेक ए को लिख सकते हैं क्या हम, कॉसेक 90 माइनस थीटा। कॉसेक 90 और थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा, बराबर कॉसेक ए माइनस 20 डिग्री, यानी कॉसेक कॉसेक कैंसल, यानी 90 डिग्री माइनस 4a इज इक्वल टू ए माइनस 20 डिग्री। ए को क्या करते हैं, इधर ले आते हैं और 20 को इधर ले आते हैं, क्या हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 20 डिग्री बराबर 4a प्लस a, कितना हो जाएगा 5a, और यहाँ पे 110, 5 से कटेगा क्या, 5 दूना 10, 5 दूना 10, यानी a का वैल्यू कितना आ रहा है 22 डिग्री। ये हमारा हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। यानी कि एक ट्रायंगल बनाना है जो कितना साइड का है, 3, 4, 5 का होगा, और उसी के सिमिलर क्या करना है, एक और ट्रायंगल बनाना है जिसका साइड्स क्या है, जो भी ट्रायंगल है उसका 3/टाइम्स होना चाहिए। यानी कि सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें जो सबसे बड़ा साइड है उसका हम क्या करेंगे, उसे बेस मान लेंगे, यानी आधार से बना लेते हैं। यानी सपोज हमने लिया ये 5 सेंटीमीटर का ए बी, ये लिया 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड। अब आगे 3 और 4 का, तो यहाँ पे रखेंगे और स्केल में 3 सेंटीमीटर मेजर करके सपोज हमने मार काटा यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह रख के यहाँ क्या करेंगे, इस तरह काटा, सपोज हमने काटा ये, और एक 4 है तो बी पॉइंट पर रख के 4 मेजर कर लेंगे, माप लेंगे स्केल में, और यहाँ पे रख के इस तरह क्या करेंगे, कट कर देंगे, तो ये हमारा बन गया एक ट्रायंगल। ठीक है, ये 5, ये 3 और ये 4 सेंटीमीटर का। अब कहा है कि इसी ट्रायंगल का जो भुजा है यानी साइड से इसी का करस्पॉन्डिंग क्या करना है, एक और एक ट्रायंगल बनाना है जो 3/4 हो। यानी कि 3/4 समझ में आता है, यानी डिवाइड करते हैं तो 0.75 पार में, यानी कि एक से वैल्यू कम आ रहा है, यानी कि जो भी ट्रायंगल बनेगा या त्रिभुज बनेगा इस त्रिभुज के अंदर ही बनेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से एक न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल खींच लेंगे, और नीचे कितना है 4 है ना, तो 4 इक्वल पार्ट्स में से डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे एक छोटा एंगल मेजर करके यहाँ रख के एक बार यहाँ कट करेंगे, 1, 2, 3 एंड 4, और ये जो 4 टाइम में कटा है इसे क्या करेंगे, यहाँ से एक मिला देंगे, ये A1, A2, A3 एंड ये A4। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक एंगल लेके इस तरह क्या करेंगे, कट करेंगे। ठीक, और क्या कहा 3/4, यानी फिर 3 पे रखेंगे और इस तरह कट करेंगे। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट को मेजर कर लेंगे और क्या करेंगे, इस तरह यहाँ पे कट करेंगे, फिर इस पॉइंट पे रख के सेम साइज का यहाँ पे कट करेंगे, और जहाँ कटेगा इसे क्या करेंगे, हम यहाँ से इसे मिला देंगे। ठीक है, अब सेम, अब यहाँ पे फिर रखेंगे एक छोटा एंगल मेजर करके इस तरह कट करेंगे। ठीक है, फिर इस पॉइंट पर रख के हम इस तरह कट करेंगे, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट को मेजर करके क्या करेंगे, हम इस पॉइंट से इस पॉइंट को मेजर करके क्या करेंगे, कट, फिर इस पॉइंट पे रख के यहाँ कट। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से हम मिला देंगे, यानी कि ये हम सपोज ले लेते हैं B' और ये C था, और ये ले लेते हैं C'। ठीक है, यानी कि जो मेरा बड़ा ट्रायंगल था AC और B, इसी का एक सिमिलर यानी उसी प्रकार का एक ट्रायंगल हम बनाए, क्या AC' और B'। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त कीजिए, यानी कि रेडियस 3 सेंटीमीटर वाला एक सर्कल खींचना है। केंद्र से यानी सेंटर से 7 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा का युग्म की रचना यानी टेंजेंट खींचना है। यानी कि सबसे पहले सपोज हमने लिया ये 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल। ठीक है, अब क्या बोला, सेंटर से 7 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए, डिस्टेंस पे होना चाहिए, यानी फार होना चाहिए। यानी यहाँ से ज्यादा 3 है तो 7 कितना दूर आएगा, और यहाँ 4 ले सकते हैं क्या, टोटल ये 4 ये 3 7 हो गया। ये हो गया आपका 7 सेंटीमीटर का। अब क्या करना है, इस 7 को क्या करना, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो यानी 3.5 इसका आधा होता है, तो आधा से ज्यादा, सपोज हमने 4 सेंटीमीटर का ले लिया, एक स्केल पे मेजर कर लिया और काट दिया यहाँ पे कहीं, तो यहाँ पे काटे और इसी पॉइंट पर रख के एक नीचे काटे, इस पॉइंट पर रख के फिर काटेंगे वही सेम साइज का नीचे। अब क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। ठीक है, ये जैसे ही मिला ये क्या हो जाएगा, इक्वल 3.5 और 3.5 में कट जाएगा।
अब यहाँ पे रखेंगे और 3.5 पे मेजर करके क्या करेंगे, यहाँ से एक सर्कल खींच देंगे। ठीक है, यानी कि इस तरह एक सर्कल खींच लेंगे। ठीक, अब यहाँ जिस सर्कल के जिस पॉइंट पे कटा है, इस पॉइंट से क्या खींच देंगे हम, टेंजेंट यानी तिर्यक रेखा। ये हमारा हो गया ड्रॉ। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, अब मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हाँ, अपनी पढ़ाई पूरे मगन से करते रहें। धन्यवाद।